हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक सैंड्रीन नाम की लड़की को बार में काम करता देखते हैं। वहीं बार में नैथली नाम की एक लड़की न्यूड डांस कर रही होती है। सैंड्रीन नैथली को देख रही होती है। दरअसल उसे नैथली के जैसे बनना था, क्योंकि वो बार में काम तो करती है पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जबकि नैथली स्टेज पे सबके सामने डांस करती है तो उसकी सब तारीफ करते हैं। तभी अचानक नैथली को डांस करता देख कुछ कस्टमर उसे छूने लगते हैं, जिससे वहाँ बॉडीगार्ड आ जाते हैं। जब उसकी शिफ्ट खत्म होती है तो हम देखते हैं क्लब ओनर सैंड्रीन से प्रोस्टिट्यूशन का काम करवा रहे होते हैं। पर तभी नैथली ये सब देख लेती है और सैंड्रीन को ये काम करने से मना कर देती है, जिससे उन दोनों को जॉब से निकाल दिया जाता है। और तब नैथली पूछती है, क्या तुम घर जा रही हो? तब सैंड्रीन कहती है, मेरे 3 मंथ का रेंट बाकी है। अगर मैं बिना पैसे लिए घर पे गई तो मुझे वहाँ से निकाल देंगे। फिर नैथली उसे अपने घर ले जाती है। तब उनमें बात होती है और सैंड्रीन बताती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और उसके काफ़ी फ्रेंड्स हैं। और वो बताती है कैसे वो पहली बार इंटीमेट हुई थी। फिर सैंड्रीन नैथली से पूछती है, तुम्हें क्या फील होता है जब तुम सबके सामने न्यूड डांस करती हो? तब नैथली कहती है, मैं जब स्टेज पे जाती हूँ लोग मुझे तब देख रहे होते हैं और मुझे उनको देख मास्टरबेट करने का मज़ा आता है। तब सैंड्रीन हंसने लगती है और कहती है, मैं तुमसे जलती हूँ, मैं अक्सर तुम्हें देख के तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। तब नैथली उसे कहती है, चलो हम एक गेम खेलते हैं, बेड पे जाके सो जाओ। और सैंड्रीन बेड पे जाके सो जाती है। फिर नैथली कहती है, अपने कपड़े निकालो, अपने आप को छुओ, तब तक छुओ जब तक तुम्हें अच्छा फील नहीं होता, और जब अच्छा फील हो तो अपने आप को और ज़्यादा छुओ। और सैंड्रीन वैसा ही करती है। आगे हम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करते देखते हैं, जहाँ दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिर नैथली सैंड्रीन को एक रेलवे स्टेशन पे ले जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें लोगों का डर भगाना है तो पब्लिक प्लेस में पहले मास्टरबेट करना सीखना होगा। और उसे अपने बैग को गोद में रख के मास्टरबेट करने को कहती है। फिर वो दोनों वहीं एक जगह पर जाते हैं और मास्टरबेट करने लगते हैं और एक दूसरे को किस कर छूने लगते हैं। आगे हम दोनों को साथ में काफ़ी खुश देखते हैं। पर अब धीरे धीरे उनके पैसे खत्म हो रहे थे, तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो अच्छी जगह जॉब लेंगे, जहां वो अपने बॉस को अपनी जाल में फंसाएंगे, जिससे उनको जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा और उनका अल्टीमेट गोल सेक्रेटरी बनना होता है। पर सैंड्रीन इंटरव्यू पे जाने के दौरान ये सब करने से मना कर देती है। फिर नैथली उसे समझाती है, जिससे वो मान जाती है और वो इंटरव्यू पे जाते हैं, जहाँ दोनों का सिलेक्शन हो जाता है। दोनों को जॉब मिल जाती है, जहाँ नैथली को एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है, वहीं सैंड्रीन को एक हेडक्वार्टर में जॉब मिल जाती है। वहीं ऑफिस में 34 आदमी के बीच सैंड्रीन अकेली काम करती है, जिससे ऑफिस के सब लोग उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। फिर वहाँ उसकी दोस्ती ऑफिस में काम कर रहे एक लड़के से हो जाती है और वो उसके साथ एक दिन डिनर पे जाती है। और जब वो उसे घर छोड़ने आता है तो वो सैंड्रीन को किस करता है, पर सैंड्रीन उससे खुद को दूर कर देती है। और जब वो चला जाता है तब सैंड्रीन देखती है नैथली को भी कोई वहाँ छोड़ने आया है और नैथली उससे किस करती है। फिर नैथली जब उसके पास आती है तो सैंड्रीन पूछती है, तुमने उसे किस क्यों किया? तब नैथली बताती है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऑफिस में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। अगले दिन जब सैंड्रीन ऑफिस जाती है तो सबके साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर एक दिन वो अपने बॉस की ऑफिस में जाके मास्टरबेट करने लगती है और तभी वहाँ उसका बॉस आ जाता है। पर सैंड्रीन खुद को रोकती नहीं और वो दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। आगे हम सैंड्रीन और उसके बॉस को ऑफिस में एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते देखते हैं और वो दोनों काफ़ी बार ऑफिस में ही इंटीमेट होने लगते हैं। फिर एक दिन वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ बीच सड़क पे ही वो इंटीमेट होने लगते हैं। एक दिन जब सैंड्रीन सो रही होती है तो उसे नैथली की रोने की आवाज़ आती है और जब वो उसके पास जाती है तो हमें पता चलता है कि नैथली सैंड्रीन से नाराज़ है, क्योंकि उसको लगता है कि सैंड्रीन अब बदल चुकी है। उनके बीच अब वैसी फ्रेंडशिप नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तो वो नैथली को मनाती है और उसके साथ ही सो जाती है। अगली सुबह जब उसका बॉस ऑफिस में सैंड्रीन को नहीं देखता तो वो उससे मिलने उसके घर चला जाता है, जहाँ वो देखता है सैंड्रीन और नैथली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, तो वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सैंड्रीन अपने बॉस से मिलती है तो वो कहता है, तुम अपने साथ नैथली को भी ऑफिस में ले आना। आगे हम नैथली को भी उसी ऑफिस में काम करता देखते हैं। फिर वो तीनों एक रूम में जाते हैं, जहाँ वो तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं।
तभी वहाँ उस कंपनी के मालिक का बेटा क्रिस्टोफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है, जो आगे जाके इस कंपनी का CEO भी बनने वाला था। और वो इन तीनों को साथ में इंटीमेट होते देख लेता है और इन तीनों को अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ वो उसके बॉस को वहाँ से चले जाने को कहता है। फिर नैटली और सैंड्रीन को अपने साथ डिनर पर ले जाता है। डिनर के बाद वो एक रूम में जाते हैं जहाँ वो तीनों साथ में इंटीमेट होते हैं। दरअसल क्रिस्टोफ काफ़ी रिच होता है, जो लड़कियों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेता है और उनके साथ इंटीमेट होता है। आगे हम नैटली को रोते हुए देखते हैं। तभी वहाँ सैंड्रीन आती है। तब नैटली उस पर गुस्सा होकर कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे इन सब लोगों के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। हम बस यहाँ अपना प्रमोशन करवाने के लिए ही आए थे, और अब तुम इन सब चीज़ों को एंजॉय करने लगी हो। और उसे क्रिस्टोफ से दूर रहने को कहती है। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन जब सैंड्रीन ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसे कॉल आता है। पहले तो उसे लगता है कि ये नैटली का होगा, जिससे वो खुश हो जाती है। पर कॉल उठाने पे पता चलता है कि कॉल पे क्रिस्टोफ है, जो उसे अपने घर डिनर पे बुलाता है, जहाँ जाने पे क्रिस्टोफ उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने को कहता है। और फिर वो तीनों साथ में रोमांस करने लगते हैं। तभी वहाँ नैटली आती है और क्रिस्टोफ को छूने लगती है, तो क्रिस्टोफ उसे रोक लेता है, क्योंकि क्रिस्टोफ नैटली को जरा भी पसंद नहीं करता और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है और कहता है अगर वो दोबारा वहीं आई तो उसे मार देगा। आगे हम देखते हैं सैंड्रीन क्रिस्टोफ से शादी कर लेती है, जिससे नैटली काफ़ी दुखी हो जाती है। रात को सैंड्रीन देखती है वहाँ काफ़ी लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं और क्रिस्टोफ भी और लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा होता है। फिर वह सैंड्रीन को अपने नौकरों को सौंप देता है और वो उसे उठा के एक बंकर में ले जाते हैं, जहाँ काफ़ी लोग सैंड्रीन के साथ इंटीमेट होते हैं, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और जब वो होश में आती है तो क्रिस्टोफ उसे घर से निकाल देता है। तभी वहाँ नैटली आती है और खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क के खुदकुशी करने वाली होती है, पर क्रिस्टोफ उस पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चलने लगता है, जिससे नैटली अपनी जेब से गन निकाल के उस पर गोलियां चला देती है और क्रिस्टोफ की मौत हो जाती है। आगे हम कुछ सालों बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ सैंड्रीन अब काफ़ी अमीर हो चुकी है, क्योंकि क्रिस्टोफ के मरने के बाद सारी जायदाद उसके नाम हो गई थी। तभी वहाँ हम नैटली को अपनी पति और बच्चों के साथ देखते हैं। फिर वो दोनों मिलते हैं और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। नैटली को मे भी इसीलिए सज़ा नहीं मिली क्योंकि उसने पागल होने का नाटक किया था। बाकी हमें इस फिल्म में कहीं बताया नहीं गया कि क्यों उसे सज़ा नहीं मिली। और ऐसी ही मूवीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। बाय।